सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लिंग का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। वैसे तो लिंग मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी जा चुका है, लेकिन मैं फिर से उसका पुनरावृत्ति कार्य करा रही हूँ। पहले मैं उसकी परिभाषा बता दूँ। शब्द का जो रूप संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है? जैसे तिथियों के नाम, नदियों के नाम, लिपियों एवं भाषाओं के नाम, ये सब ज़्यादातर स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान में जैसे महीनों के नाम, पर्वत महासागरों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, ये ज़्यादातर पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे पुल्लिंग है महोदय तो स्त्रीलिंग होगा महोदया। पुल्लिंग है शिष्य तो स्त्रीलिंग होगा शिष्या। पुल्लिंग है बकरा तो स्त्रीलिंग होगा बकरी। पुल्लिंग है मालिक तो स्त्रीलिंग होगा मालकिन। पुल्लिंग है आयुष्मान तो स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती। पुल्लिंग है गुणवान तो स्त्रीलिंग होगा गुणवती। पुल्लिंग है रूपवान तो स्त्रीलिंग होगा रूपवती। इसी तरह से अंत में ई का जोड़कर, अंत में ई जोड़कर, आ जोड़कर, इन जोड़कर, मति जोड़कर, आनी जोड़कर, नी जोड़कर, आइन जोड़कर हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। अब जैसे गायक, गायक का गायिका, इसमें इका लग गया। बालक है तो बालिका। अध्यापक है तो अध्यापिका। अब देखिए नौकर तो नौकरानी, आनी लग गया। शेर तो शेरनी, नी लग गया। अंत में आइन, जैसे पंडित है तो पंडिताइन, ठाकुर है तो ठकुराइन। मति जैसे आयुष्मान तो आयुष्मती, रूपवान तो रूपमती। इसी तरह से हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे राजा, राजा का रानी, पिता का माता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे राजा का रानी हो गया, पिता का माता, वर का वधू, ससुर का सास, जनक का जननी, नर का मादा। अब कुछ शब्दों में लिंग भेद बताना ही हो तो इस प्रकार भी बताया जा सकता है। जैसे नर मच्छर तो पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा मादा मच्छर। पुल्लिंग है नर खरगोश तो मादा स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। पुल्लिंग है नर भालू तो स्त्रीलिंग होगा मादा भालू। पुल्लिंग है नर मक्खी तो स्त्रीलिंग होगा मादा मक्खी। कई पद ऐसे होते हैं जिनका रूप केवल पुल्लिंग में ही होता है, चाहे उस पद पर कोई महिला ही क्यों न पदासीन हो। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, डॉक्टर, निदेशक, पटवारी, खिलाड़ी आदि। इनमें अगर महिला भी है तो उसको भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, अगर पुरुष भी है तो उनको भी हम प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोग इसका परिभाषा समझ ही गए होंगे। मैं कुछ अभ्यास कार्य आप लोगों का करा दे रही हूँ। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान कर उचित स्थान पर लिखे। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके बगल में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कॉलम बना लेंगे। जैसे पहला है, मेरे माता और पिता बाजार गए, तो पुल्लिंग में क्या होगा? पिता, और स्त्रीलिंग में माता। दूसरा है, सभा में बहुत सारे नर नारी उपस्थित हुए, तो पुल्लिंग हो गया नर, स्त्रीलिंग हो गया नारी। कवि सम्मेलन में कई कवि और कवित्रियाँ आई, तो कवि हो गया पुल्लिंग और कवित्री हो गया स्त्रीलिंग। उसी तरह से हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में बहुत सारे अभ्यास कार्य भी दिए हैं, मैं कुछ केवल बता रही हूँ, और उसके बाद आप लोग खुद भी इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे एक और है कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखे। जैसे है, कवि ने अनेक कविताएं सुनाई, तो इसका होगा कवयित्री ने अनेक कविताएं सुनाई। बबुआइन ने गरीबों को लड्डू बांटे, तो बबुआ ने गरीबों को लड्डू बांटे।
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सास ने बेटी का स्वागत किया, तो ससुर ने बेटे का स्वागत किया। ये तो हुआ। उसके बाद आपकी पुस्तक में और भी ढेर सारे अभ्यास कार्य हैं, आप उसे अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में मैं दूसरे पाठ का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी।